हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से सावन शुरू हो रहा है। आज तारीख 30 जुलाई। तो जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं और महादेव की पूजा करते हैं उन सबको हैप्पी सावन। सावन की बहुत 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 शुभकामनाएं। महादेव का बहुत पावन महीना होता है, बहुत पूजा करो अच्छे से। मैं तो आज मैं नहा के भी तैयार हो चुकी हूँ। अच्छे से नहा के मैंने हेयर वॉश किया है। और पता है मेरी बहुत हेयर फॉल होती है, बहुत मेरे बाल बहुत ज़्यादा। भी मैंने मतलब वॉश करने के बाद मैंने बाल में कॉम्ब के इतना बाल बहुत निकलता है। सुबह भी किया था तो बहुत निकला था। फिलहाल तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं सोच रही हूँ मैं पूजा करूँगी। काफ़ी दिनों नहीं, काफ़ी महीनों बाद मैं सोच रही हूँ मैं पूजा करूँ। और अभी मैं नहा के पूरा बाल वगैरह करके थोड़ा स्किन में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। उसके बाद मेरे ये टॉवल जा रही हूँ मैं धूप में देना सूखने के लिए। और अभी आप लोग बताओ मुझे कितना टाइम हो रहा है। मैं नहा के रेडी कर चुकी हूँ और मुझे पता है मैं पूजा करती हूँ तो मुझे पूजा करने में 1 घंटा लग जाता है क्योंकि अच्छे से करती हूँ ना। तो फिर देखो टाइम 10:05 हो रहा है, नहीं 10 हो रहा है, सॉरी। और अभी मैं काफ़ी महीनों बाद पूजा करने जा रही हूँ, बहुत दिनों। वैसे तो मैं पूजा करने की वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपना पूजा मन से करना चाहिए, वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत मैं शूट कर लूँ। तो अगर होगा मुझे मेरा मन हुआ मैं करूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो मैं जा रही हूँ पूजा करने। और चलिए इसी के साथ मेरे महादेव के दर्शन कर लीजिए। हैप्पी सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सबको सबकी मनोकामना पूरा करे। सो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो रही थी और ये वीडियो मैंने जब डाला था, ये जिस दिन मैंने आज दोपहर को मैंने लास्ट वीडियो डाला था वो उससे वो ये 2-3 दिन का मिक्स है, ये शायद 2 दिन का मिक्स है। तो 1 दिन पहले का होगा जिस दिन मैंने दोपहर को लास्ट वीडियो डाला था 1 अगस्त को। तो आज ही मैं ये वीडियो भी डालूँगी क्योंकि उसके नेक्स्ट डे आज सैटरडे है और अगला दिन संडे है। और संडे को तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और ऊपर से मेरा भाई का भी छुट्टी है उस दिन, तो और भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी तो थोड़ा बहुत शूट किया और उसके बाद पूजा हो गई थी और मैं यहाँ पे आ गई थी। बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने हेयर वॉश किया था इस दिन भी 2-3 दिन मैं कर रही थी। उसके बाद मैं कुरकुरे खा रही थी, लेस 2 खा लेती हूँ तो हो जाता है। और खाना वगैरह गर्मी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये सब तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है और खाना वगैरह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं कुरकुरे खा रही थी और यहाँ पे मैंने बाल खोल लिया था क्योंकि पूजा करते वक्त बाल बांध देती हूँ ना तब आराम से हो जाता है और बाल खुला में तो आगे आता रहता है तो नहीं हो पाता है। और इतना हेयर फॉल होता है मेरा कि मत ही पूछो। जो लोग कहते हैं कि मेरा हेयर फॉल होता है, पता है मेरा पहले इतना नहीं होता था, पता नहीं कैसे हो जाता है, बहुत हो रहा है। क्या करूं, आप लोग क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना कि जिससे हेयर फॉल कम हो क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताना। और यहाँ पे मैं टीवी में भजन लगा के और कुरकुरे खा रही थी। मैं थोड़ा शूट किया
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है करने का। और मेरा भाई आ जाते हैं जब दोपहर को, उसके बाद तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है 1-1:30 बजे। उससे पहले मैं शूट कर लेती हूँ, जो तो हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो फ़ोन ले लेता है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ वो फ़ोन वो ले लेता है, तो उसके बाद मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। और उससे पहले का ही आजकल जब मैं ये वीडियो बना रही थी उस सब दिन उसका एग्ज़ाम चल रहा था, तो वो जल्दी ही आ गया था। तो और किच्छो बहाना चाही ये दोपहर का है और बहुत अपने हवा कहियो चल को रही है, दरकार बहुत मतलब तू सुंदर करी मौसम ना है। जे नहीं देता मैंने ड्रोन शूट किया है और पता है क्या है, पूजा करते हुए बहुत अच्छा फीलिंग्स आते हैं। भगवान से रिश्ता बनाना चाहिए, इंसान से रिश्ता बनाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दर्द मिलता है। भगवान से रिश्ता बनाओ, बहुत अच्छा रहता है। महादेव की पूजा करो, टेंशन अरे नहीं उज्जवल लेते ले हैं। तू की करछी रे भगवान का होते सारा बाकी हर जगह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं। तो अगर हम माने कि 5 सेकंड के लिए सब जगह से ऑक्सीजन गायब हो जाए, तो सबसे पहले हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी रेस से बचाती है, वो हट जाएगी। तो जो भी बंदा बाहर धूप में होगा वो तो चलते फिरते पकौड़ा बन जाएगा। सारी बिल्डिंग और घर गिर जाएंगे। जो भी चीज कंक्रीट से बनी हुई है बिखर जाएगी, क्योंकि कंक्रीट को कंक्रीट जैसा मजबूत बनाए रखने में ऑक्सीजन काम आता है। तो बिना ऑक्सीजन की ये केवल एक मिट्टी का ढेर है। ओकरा सबके कौन लोग उठा के रख दे हम तो मारबो अच्छा रहता है, हाँ सब ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम ये नॉर्मल चीज़ है। भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसकी लाइफ में बुरा भी चल रहा है, जो इंसान बुरा रहता है वो कभी अच्छा नहीं बन सकता, और जो अच्छा रहता है वो कभी बुरा नहीं बन सकता। बुरे की संगत में रहकर भी बुरा नहीं बन सकता, जो समझदार रहता है। और जो इंसान बुरा रहता है उसको आप अच्छा भी नहीं बना सकते हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो बुरा ही रहेंगे। तो भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसी उम्मीद में लाइफ चल रही है बस। और उसके बाद ये रात का समय है, क्योंकि दिन को मुझे टाइम नहीं मिलता, और जब मैं ये कर रही थी तब उस दिन क्या दिन था, और मम्मी का पेटीकोट बना रही थी, क्योंकि सोमवारी स्टार्ट हो रहा है सावन का, और सावन का सोमवारी में नया नया कपड़ा पहनना चाहिए। मम्मी 16 सोमवार का व्रत करती है, तो इसीलिए मुझे पेटीकोट बनाना आसानी से आ जाता है, और ब्लाउज स्टिचिंग मुझे नहीं आता है, वो मैं कोशिश कर रही हूँ, सीख लूँगी तो सीख लूँगी। अभी तो मुझे फ़िलहाल नहीं हो रहा है वो, मैं ट्राई भी करती हूँ, होगा तो देखते हैं। और पेटीकोट बनाना हो जाता है मुझे अच्छे से। और उसके बाद हम लोग ये सो रहे थे, 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा होगा, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मैंने आवाज़ बंद कर दिया क्योंकि उतना अच्छे सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए। और ये मेरा भाई सो गया था, क्योंकि ये पूरा दिन में सोता नहीं, और मैं दिन को भी सो जाती, मैं ट्राई करती हूँ दिन को मैं नहीं सोऊं, क्योंकि अगर दिन को सो जाऊँ तो रात को बहुत लेट देर रात तक आपको नींद नहीं आती आती रहती। इससे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दिन को ना ही सोऊं, ना के बराबर, बट फिर भी अगर बेड पर जाऊँ ना तो नींद आ जाती। और ये पता है अभी अगस्त का महीना चल रहा, और मेरे 5-6 दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो। 10th क्लास का स्टूडेंट का ये हालत है, पता नहीं क्या ही होगा मेरे साथ। प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करना, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं 10th में पढ़ाई करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे अच्छे से पढ़ाई हो जाए। मतलब अगस्त से क्या ऐसे करो जिससे आपका स्मार्ट स्टडी और अच्छे खासे मार्क आ जाए, ऐसे क्या करूँ मैं, कौन सा उपाय करूँ जिससे हो जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी हो नहीं पा रही अभी। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, मैं सो के उठी हूँ, मैं पानी वगैरह सो के सुबह उठूँ तो ऐसे ही हालत रहती है। एक तो उठने का मन नहीं करता रहता है सुबह मेरा, पता नहीं, मेरे बचपन में मैं जल्दी उठ भी जाती थी, बट बड़ी होती मेरे को जल्दी उठने की आदत ही छूट गई, मैं जल्दी उठ ही नहीं पाती हूँ। सुबह को बहुत देर मतलब देर हो जाती है, 7-7:30 बज जाते ऐसे सुबह उठते। उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोन देख रही थी, ये 8-9 बजे का दिन का टाइम होगा, और मैं यहाँ पे फ़ोन देख रही हूँ। यही प्रॉब्लम होती है कि
फ़ोन देखने में कब समय का पता ही नहीं चलता, और स्टडी का तो बिल्कुल ही मत पूछो, क्योंकि इतने सारे बैकलॉग्स मेरे पेंडिंग है कि आप लोग मत ही पूछो। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने स्टेटस लगाया था, वही देख रहे थे। और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि नहाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सुबह में 9-10 बजे तक ना नहाऊँ तब कब 12-1 बज जाएंगे नहाते नहाते, कुछ पता ही नहीं चलता है, इसलिए जल्दी नहा लेना चाहिए। मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद मेरे बाल कुछ मेरे गर्मी में तो बाल का ही मत कुछ, ठंडी में थोड़ा ऐसा, ठंडी में भी वही बाल बांध के रखो, और गर्मी में भी वही बाल थोड़ा बहुत बिखर भी जाए तो परेशान, गर्मी लगते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बाल ठीक कर रही थी अच्छे से, और हेयर फॉल तो होता ही है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। उसके बाद मैं जा रही थी थोड़ा बहुत किचन का, मेरा पता है, मेरा एक आदत है, मैं जब भी थोड़ा बहुत बर्तन ऐसे इधर उधर रहता है तो मैं सेट जब तक नहीं करती, मेरे को चैन ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं जल्दी। और यहाँ पे ये फ्रिज इस रूम में, किचन में, और मैंने कल उठा के इस फ्रिज को बेडरूम में उस रूम में रखा था, क्योंकि सफाई की है, इसलिए ये ब्लॉग जिस दिन डाल रही हूँ मैं, इसके नेक्स्ट डे का ही ब्लॉग है वो वाला। तो ये मैंने क्या बोलते हैं उसको, ये मैंने एडिट करके रखा हुआ था, और वॉइस ओवर मैं बाद में करी, पहले वो डाल दी, क्योंकि छोटा सा वीडियो था और ये बड़ा था तो वो जल्दी हो गया, तो मैंने वो डाल दी, प्लीज़ ये इग्नोर करना। उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, 9-9:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, 8 या 9 बजे का टाइम हो रहा, मुझे टाइम तो इतना याद ही नहीं रहता है, क्योंकि ये दो दिन कब वीडियो कब मैं रिकॉर्ड करती हूँ कुछ समझ नहीं आता, इसलिए टाइम याद नहीं रहता, सो इग्नोर करना। और यहाँ पे पंखा की आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मम्मी फ़ोन देख रही थी और पंखा भी चल रहा था, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, सो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं पोछा लगा रही थी और मम्मी मेरे को अमरूद खिला रही थी यहाँ पे। और पता ही क्या होता है आपकी लाइफ में ना, जब दिल बहुत ज़्यादा, जब आप किसी को अपने दिल से इतना प्यार करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो, और वो जब आपके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत होती है, और जब वो आपको दिल तोड़ देता है तब बहुत दुख होता है। मेरी फैमिली भी, मतलब मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने दादाजी या दादी जी ऐसे मैं भूल नहीं रही हूँ, और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और कभी भी मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, इतना बुरा लगता है ना कि मत ही पूछो, मैं रोने ही लग जाती हूँ। तो सब किसके साथ, जिसके दादा दादी होते होंगे और वो आपसे प्यार करते होंगे और कुछ बोल देते होंगे, तो किन किन को बहुत बुरा लगता है मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पे ये मेरा भाई है, ये रूठा हुआ था, मैं इसको मना रही थी, तो यही है, ये रूठ जाता है और मनाने के पीछे दिमाग ख़राब होता है। सो जिन के दादा दादी होते होंगे और आपको बुरा लगता है, आप प्यार करते होंगे उनसे और कुछ बोल देते हैं तो बुरा लगता होगा, तो मुझे ज़रूर बताना कौन कौन ऐसे हैं। और मुझे हर किसी के बात का बुरा नहीं लगता, कोई अपना होना जिससे आप प्यार करते हो और वो कुछ बोल देते हैं तब आपको बुरा लगता है, और कोई कुछ भी बोले तो बुरा नहीं लगता इतना, सो इग्नोर मैं करती हूँ। कोई अपनों का बात का ही ना बुरा लगता है, और कोई गैर का बात का थोड़ी ना बुरा लगता है। सो ये उसी दिन का शाम का वीडियो है, और यहाँ पे मैं ऐसे लेटे रहो तो उठने का मन ही नहीं करता है, इतना पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज़्यादा वीकनेस, इतना ज़्यादा एलर्जी बिल्कुल भी नहीं है मेरी बॉडी में, ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और मम्मी और ये भगवान को प्रणाम कर रहे थे महादेव को, और इसको पहले पूजा पाठ में मन लगता था, अब नहीं लगता, उतना पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है तो उतना नहीं लगता है। सो मम्मी बोल रही इसको चलो प्रणाम करने, तो और ये महादेव को हाथ में उठा रहा है, देखो कैसे हाथ में उठा के, पहले पता ये क्या करता था, बोल रही आपको उठा के और बाथरूम में लेके चला जाता था, वो नल चालू करके एक बाल्टी या कुछ थाली वगैरह ले लेता था, उसमें पूरा स्नान कराता था भोलेनाथ को,
और उसके बाद ये पोंछ के फिर रखता था, फिर चंदन वगैरह। ये तो फ़ोटो भी है पुराना, इसका मिल नहीं रहा, पता नहीं डिलीट हो गया क्या, अभी तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद कि अभी अंधेरा हो गया था रात को, तो मैं थोड़ा रात को भी मैं मतलब शाम का मेरा इवनिंग रूटीन आप लोगों को बहुत कम ही देखने को मिलेगा। सुबह जो मैं कर लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, तो इवनिंग को ये फ़ोन देखता है तो इतना नहीं हो पाता है शूट। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही चल रहा है। सबकी लाइफ में कैसी क्या है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, आप सबकी लाइफ कैसी चल रही है अभी। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।